नमस्कार दोस्तों। नेस यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के 15वें सप्ताह के इस वीडियो में आपका स्वागत है। वास्तविक सर्वे में कक्षा 6 में 3 विषय का सर्वे होना है। पहला है भाषा, जिसका हिंदी मीडियम है उसके लिए हिंदी का होगा, और जिन बच्चों का इंग्लिश मीडियम है उनके लिए इंग्लिश का होगा। यानी पहला जो पेपर इसमें रहेगा, ये विषय होगा वो होगा भाषा का। दूसरा विषय होगा गणित का, और तीसरा विषय होगा हमारे आसपास की दुनिया। हमारे आसपास की दुनिया, ये 3 विषयों का सर्वे होगा। बुकलेट एक ही रहेगी, ठीक है, अलग अलग नहीं होगी। पहले भाग में होगा भाषा, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश होगी। दूसरा पार्ट होगा उसमें होगा गणित, और तीसरे में होगा हमारे आसपास की दुनिया। ये विषय का नाम होगा, उसका टाइटल होगा, और इसके अंतर्गत कक्षा 5 के पर्यावरण पर आधारित प्रश्न अधिक मात्रा में होंगे, और कक्षा 6 के विज्ञान और सामाजिक ज्ञान के प्रश्न भी इसके अंतर्गत ही होंगे। यानी हमारे आसपास दुनिया में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों के ही प्रश्न इस पार्ट के अंदर, इस विषय के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, ये नया संशोधन हुआ है, इसलिए हमें कक्षा 6 के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को भी पढ़ना है, उनकी भी तैयारी करनी है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, पहेली ने एक गिलास में सूखी मिट्टी का एक टुकड़ा यानी ढेला लिया और उसमें तब तक पानी डाला जब तक वह पूरी तरह से डूब नहीं गया। उसने बुलबुले निकलते हुए देखे। ये बुलबुले होते हैं, किसके होते हैं? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। ए जल वाष्प, बी केवल ऑक्सीजन गैस, सी वायु, डी केवल नाइट्रोजन गैस। तो देखिए, उसने मिट्टी का जो ढेला उसमें डाला हुआ है, उसमें से जो बुलबुले होते हैं वे होते हैं वायु के। क्योंकि मिट्टी के अंदर क्या होते हैं? रंध्र होते हैं, सरंध्र होते हैं, बारीक बारीक से जो छेद होते हैं उनको बोलते हैं सरंध्र। जब उसमें पानी भरता है तो क्या होता है? वायु बाहर निकलती है, जो हमें बुलबुले के रूप में दिखाई देती है। दूसरा प्रश्न है, बूझों ने भीड़ भरे चौराहे पर एक पुलिसकर्मी को मास्क यानी मुखौटा पहनकर यातायात नियंत्रण करते देखा। पुलिसकर्मी ने मास्क क्यों पहना था? है ना, 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है मास्क पहनना पुलिसकर्मी की यूनिफॉर्म में शामिल है। बी पुलिसकर्मी द्वारा अपना चेहरा छुपाने के लिए मास्क पहना। सी श्वास लेते समय हानिकारक गैसें और धूल कणों का शरीर में प्रवेश रोकने के लिए। डी अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो देखिए, जो भीड़ भरा चौराहा है तो वहां पर पुलिसकर्मी ने क्या किया है, ये सांस लेता है तो सांस लेते समय जो हानिकारक गैसें और धूल के कण हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने जो है मास्क पहना हुआ था। यानी विकल्प सी जो है सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, फलीदार पौधों की जड़ों की गठानों में उपस्थित बैक्टीरिया को कहते हैं? क्या कहते हैं? ए स्वयंपोषी बैक्टीरिया, बी सहजीवी बैक्टीरिया, सी विषमपोषी बैक्टीरिया, डी अन्य बैक्टीरिया। यानी जो फलीदार पौधे होते हैं, है ना, जैसे सोयाबीन, है ना, मूंगफली आदि जो पौधे होते हैं जिसमें फलियां होती है, तो उसकी जड़ की जो गठान होती है वहां पर बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, और वे बैक्टीरिया कहलाते हैं सहजीवी बैक्टीरिया। चौथा प्रश्न है, तीली चट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके ए फेफड़ों द्वारा, बी लोम द्वारा, सी श्वास रंध्रों द्वारा, डी त्वचा द्वारा। तो तील चट्टों के शरीर में जो वायु प्रवेश करती है उनके श्वास रंध्रों के द्वारा वायु प्रवेश
करती है। पांचवा प्रश्न है फीचर प्लांट जिसे कहा जाता है घटपर्णी, किसका उदाहरण है? ए स्वपोषी, बी सहजीवी, सी कीटभक्षी, डी मृतजीवी। तो जो फीचर प्लांट होता है ये होता है कीटभक्षी, ये कीटों को खाता है ना। फीचर प्लांट और संड्यू जैसे जो पौधे होते हैं ये कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है अंड प्रजक जंतु हैं। तो हम जान ले अंड प्रजक क्या होता है ना, यानी ऐसे जानवर, ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं वो अंडे देते हैं, तो वे कहलाते हैं अंड प्रजक। तो तितली जो है वो होगी अंड प्रजक जंतु। सातवां प्रश्न है रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति की विशेषता है। ए चौड़ी पत्तियां, बी शंकु के आकार की पत्तियां, सी कांटेदार पत्तियां, डी लंबी पत्तियां। तो रेगिस्तान में जो वनस्पति होती है उसके अंतर्गत कांटेदार पत्तियां पाई जाती हैं, जैसे आपने देखा होगा कैक्टस, कैक्टस, इसे हिंदी में नागफनी भी कहा जाता है ना, क्या बोलते इसको, नागफनी। इसके प्रश्न क्रमांक 8 निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है ना? ए मनुष्य फेफड़े, बी मछली गिल्स, सी केचुआ त्वचा, डी काकरोच लोम। अब यहां सही मेल क्या है? देखिए कि मनुष्य है फेफड़े द्वारा सांस लेता है ना, मछली गिल्स यानी गलफड़े के द्वारा सांस लेती है, केचुआ ये त्वचा के द्वारा, लेकिन काकरोच लोम के द्वारा सांस नहीं लेता है। काकरोच जो होता है वो स्पाइरेकल के द्वारा सांस लेता है, यानी ये जो मेल है वो सही नहीं है। प्रश्न 9 वायु का वह घटक जो आग जलाने में सहायक नहीं है किंतु आग पर नियंत्रण करने में सहायक है। ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी आर्गन। इनमें से जो गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यह आग को जलाने में सहायक नहीं है लेकिन आग पर नियंत्रण करने में सहायक है। प्रश्न 10 निम्नलिखित में से सत्य कथन है, यानी सत्य कथन कौन सा है वो हमें देखना है। ए पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से जाने देती हैं, बी अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं देती हैं, सी पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती हैं, डी उपरोक्त सभी। तो तीनों ही कथन सही हैं कि जो पारदर्शी वस्तु होती है उनमें से प्रकाश आर पार जा सकता है, अपारदर्शी में से प्रकाश आर पार नहीं जाता है और इसके कारण ही छाया बनती है। पारभासी में से प्रकाश कुछ मात्रा में जाता है ना, जिससे क्या होता है कि धुंधला दिखाई देता है, जिसे तेल लगा हुआ कागज है, घिसा हुआ कांच है आदि इसके पारभाषा के उदाहरण है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 11 है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ए सदैव, बी कभी कभी, सी विशेष दिशाओं में, या डी कभी नहीं। तो देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। अब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं ये थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। देखिए ये आपका एक समतल है, कोई सा तल है, ठीक है, ये तल है और इसमें प्रकाश किरण यहाँ पर गिरती है इस प्रकार से, ठीक है, और वह इस दिशा में चली जाती है, इधर से किरण आती है और इस दिशा में किरण चली जाती है। तो जो किरण आ रही है ना, इसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित
किरण बोलते हैं, ठीक है ना। और इस तल से टकरा करके जो किरण जा रही है इसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण, ठीक है। ये तो जी समझ गए। और ये तल कहलाता है, ये क्या कहलाएगा? तल, जहां से किरण टकरा करके दूसरी दिशा में जाती है। अब बीच में यहाँ जो रहता है ये काल्पनिक होता है रेखा, इसे हम कहते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको? अभिलंब बोलते हैं। ये काल्पनिक होता है, ठीक है ना। अब ये क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाता है, ठीक है ना। अभिलंब, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण होता है इसे हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? इसे हम बोलेंगे आपतन कोण, ठीक है ना। ये आपतन कोण कहलाता है। इसी प्रकार से जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण बनता है, ये वाला कोण है ना, ये कोण बनता है, इसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। तो ध्यान रखिएगा इस चित्र को। ये जो अभिलंब है आपका, है ना, ये काल्पनिक होता है, ठीक है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बोलते हैं हम परावर्तन कोण। ये दोनों कोण हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को कहा जाता है? ए पुंकेसर, बी स्त्री केसर, सी भाई दलपुंज, डी पंखुड़ी। तो जो पुष्प होता है उसके केंद्र में जो स्थित भाग होता है उसे हम कहते हैं स्त्री केसर। प्रश्न क्रमांक 13, मक्के की रोटी राजमा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? ए पंजाब, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर आ जाएगा पंजाब। पंजाब में मक्के की रोटी और राजमा एक प्रसिद्ध व्यंजन है। प्रश्न क्रमांक 14 है, विटामिन सी के स्रोत नहीं है? ए संतरा टमाटर, बी नींबू आंवला, सी अमरूद मिर्च, डी गाजर पपीता। देखिए संतरा टमाटर नींबू आंवला अमरूद मिर्च ये सभी जो है विटामिन सी के स्रोत है, लेकिन डी में जो स्थित गाजर है ना, ये विटामिन ए का स्रोत है। तो ये विटामिन सी का स्रोत नहीं है, ठीक है ना। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। प्रश्न 15, यदि हमें डॉक्टर खट्टे रसीले फल खाने की सलाह देते हैं तो हमें रोग है, कौन सा है? ए स्कर्वी, बी रतौंधी, सी रिकेट्स और डी वेरी वेरी। तो देखिए खट्टे रसीले फल में विटामिन सी होता है, खट्टे रसीले फलों में विटामिन सी होता है ना। और विटामिन सी की कमी के कारण होता है स्कर्वी रोग, ठीक है। विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। इसलिए डॉक्टर हमें खट्टे रसीले फल खाने की सलाह देते हैं। रतौंधी रोग जो होता है ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। रिकेट्स रोग होता है ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है, और विटामिन बी की कमी के कारण होता है बेरी बेरी, ठीक है। प्रश्न 16 है, बताओ मैं कौन? मैं हवा में उपस्थित हूं, मैं श्वसन के दौरान फेफड़े में प्रवेश करता हूं, तुम मेरे बिना जीवित नहीं रह सकते, मैं तुम्हारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता हूं। 4 विकल्प दिए हैं, ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए हवा में उपस्थित है, श्वसन के दौरान फेफड़े प्रवेश करता है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है कि तुम मेरे बिना जीवित नहीं रह सकते, मतलब ये होगी ऑक्सीजन गैस, है ना। ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। प्रश्न 17 है, असत्य कथन का चुनाव कीजिए। 4 कथन दिए हैं, इनमें से 3 सही हैं और 1 गलत है, यानी असत्य है।
हमें असत्य कथन को चुनना है। ए, सभी जीवों को सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। बी, हम वायु महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। सी, वायु पतंग के उड़ने में सहायक है। डी, वायु जलने में सहायक नहीं। देखिए, सभी जीवों को सांस लेने में आवश्यकता होती है, सत्य कथन है। हम वायु को महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते हैं, यह कथन भी सत्य है। वायु पतंग के उड़ने में सहायक होती है, ये भी सत्य है। आपने पतंग उड़ाई होगी, देखा होगा कि जब हवा चलती है तो पतंग अच्छे से उड़ जाती है। वायु जलने में सहायक नहीं है, ये असत्य कथन है ना। ये क्या हो जाएगा, वायु जलने में सहायक होती है, यानी वायु के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वह जलने में सहायक होता है। ठीक है, तो ये हो गया असत्य कथन हो गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय